हमें कभी उम्मीद जो है वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हम अदालतों के ऊपर यकीन भी रखते हैं और इंसाफ की उम्मीद भी रखते हैं। पीछे हो यार। ये देखो इस वक्त जो पेश कर दिया गया है, उनको जिला जेल के अंदर 3 रोज़ा रिमांड के बाद जो है पेश किया गया और आज जो है वो चलो चलो यार भाई आ जाओ। आजो भैया भाई आगे हो जाओ, आगे आगे हो जाओ। आजा 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 भैया आजा। रास्ता छोड़ोगा ना फिर यार। आजो यार ये वापसी के थैंक यू। थोड़ा सा रास्ता दे बस हाथ साइड पे कर ले यार। साइड पे जो भाई मुद्दई का मुकदमा है जिसको आप जो है कवर करने के लिए यहाँ मौजूद है। उनकी फैमिली भी ये कहती है कि डक्की को बेगुनाह अंदर रखा जितना उसका जराइम है। सर मैं बाकी इल्जामात है, बाकी सारे इल्जामात में बेशक और क्या वो भी ताकत मैं अर्ज करता हूँ सर मैं कैसे कर दो उसको फिर 26 दिन का रिमांड पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ जितना 26 दिन का रिमांड डक्की को मिला। सर मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सर जो डक्की साहब है, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं ये हमारे आने वाली नस्ल जो है, हमारे नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो बड़ी बड़ी रकूम कमा रहे हैं और उन रकूम की बुनियाद पे उनके बड़े वेल कनेक्टेड लोगों के साथ बड़े ताकतवर हल्का में उनके रिलेशनशिप्स हैं और उन रिलेशनशिप्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो सारे के सारे सिस्टम को सर जो है वो पैरालाइज करने में कामयाब हुए हैं और एक फेयर ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरह की FIR देना और उनके ऊपर रिश्वत प्लाट करवाना जिसका कोई प्रूफ नहीं है। देखिए सर जो उन्होंने उस FIR के अंदर एलिगेशन लगाए, उन्होंने कहा जी फलां जगह पे जो अमाउंट जो है वो फलां शोरूम पे रखी, उस शोरूम का बयान नहीं है, वहाँ की वीडियो फुटेज नहीं है और मालिक का नाम नहीं है। और जो उन्होंने कहा जी टूल प्लाजे के करीब जो है वो चेक्स लिए, उस टूल प्लाजे की फुटेज नहीं है और उन गाड़ियों का नंबर नहीं है, किसी बंदे का नाम नहीं है, गवाह नहीं है। क्या रिश्वत किसी जिन ने दी और क्या किसी आगे किसी ऐसी शख्सियत ने रिश्वत ली जिसका चेहरा नहीं देखा जा सकता, जिसकी लोकेशन नहीं ली जा सकती, जिसकी वीडियो फुटेज नहीं ली जा सकती, जिसके बैंक अकाउंट की तफसील नहीं ली जा सकती, जिसकी प्रॉपर्टी की तफसील नहीं ली जा सकती, ऐसी कोई चीज सफा मिसल के ऊपर नहीं है। ये एक महज झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है। सर बताइएगा, पिछली बार मियां अली इशफाक साहब ने भी आर्गुमेंट्स किए थे कि कोई चीज इनके पास नहीं है और जिस उस्मान की बात की जा रही है ना उसके बल्कि लिखे ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मियां अली इशफाक साहब बड़े काबिल वकील हैं, हमारे भाई हैं, क्रिमिनल साइड पे बड़ा उनका अच्छी ग्रिप है, उन्होंने अपने तौर पे असिस्ट किया, हमने भी अदालत को अपने तौर पे असिस्ट किया। लेकिन साथ ही जो आज बात मैंने ऐड की है जो मैं समझता हूँ किसी और ने ऐड नहीं की होगी, मैंने ये बताया अदालत को कि निज़ाम इंसाफ जो है वो कितना कठिन काम है और कितना हुक्म है अल्लाह की कलाम में, उतनी मर्तबा अल्लाह की पाक कलाम में नमाज का हुक्म नहीं है जितनी मर्तबा इंसाफ करने का हुक्म है। नंबर 1 सर। नंबर 2 कि जो इंसाफ का हुक्म है उस हवाले से जनाब अली अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने उनको गोश गुजार किया कि काश मैंने दो लोगों के दरमियान रोटी के एक टुकड़े का भी फैसला ना किया होता, और मैंने आइन की सारी जितनी प्रोविजंस थी, जितने आर्टिकल्स थे वो उनके सामने रखे और अदालत को
ये हमने बताया कि हमारी लास्ट रे ऑफ होप जो है ये सिर्फ अदालतें हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर लोग निज़ाम इंसाफ के ऊपर बिलीव करते हैं और ये पिलर है स्टेट का, लोगों के पास सफोकेटेड माहौल में सिर्फ सांस लेने का एक ही रास्ता है, वो अदालत है। अदालत के अंदर इंसाफ होना चाहिए। सर, आपने आर्गुमेंट्स में ये भी कहा कि जब नोटिस लिया जाता है आईजी पंजाब की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, सीएम की तरफ से, तो उस केस में अच्छी पेशरफ्त नहीं होती, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती। उसकी वजह क्या है? ये मेरा फर्म बिलीफ है। आप देखिए रेवेंड में एक वाकया हुआ कि दो भाइयों ने एक मर्डर में, सर इस तरह के मर्डर पूरे पाकिस्तान में हर रोज होते रहते हैं, लेकिन उसको सीसीडी के हवाले सिर्फ इसलिए किया गया कि उसकी मीडिया हाइप क्रिएट हो गई और आपने इन्वेस्टिगेशन का सारा सिस्टम पैरालाइज हो गया, उसको फेयर ट्रायल का सारा सिस्टम पैरालाइज हो गया और उनके एक्विटल या उनकी कन्विक्शन के हवाले से कोई चीज नहीं सामने आई। इसका मतलब ये हुआ कि निज़ाम जो हमारा अरबों रुपए का जो बजट हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां आपके और मेरे जो टैक्सेस के पैसों से चलती हैं उनको खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ जो अदालती निज़ाम बिलियन ऑफ रुपीज से इस कौम को बढ़ता है उसको खत्म कर देना चाहिए। उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने किया था हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो कि सीसीडी कर रही है, शायद आपको सर मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सर कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिनमें एविडेंस नहीं आती, जैसे अगवा बरे तवान में एविडेंस नहीं आती, बड़े डेस्परेट लोग होते हैं, बच्चे के साथ रेप, बड़ा उसमें जो बड़ा चीजें होती हैं, डकैती विद मर्डर, डकैती विद रेप। मैं समझता हूं कि उनके हवाले से भी लेजिस्लेशन, अच्छी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आपकी जो पार्लियामेंट है हमें 83 बिलियन रुपीस की एक साल में इस कौम को पड़ती है, तो उनका काम लेजिस्लेशन है। अच्छे कवानीन ले आए, आपको शायद सीसीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल कंप्लीट होने दीजिएगा। पिछली बार मियां इशफाक साहब ने आर्गुमेंट्स जब किए तो उन्होंने कमाल के आर्गुमेंट्स किए, लेकिन फिर भी 3 दिन का रिमांड दे दिया गया। आज आपने बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स किए, अगर आज रिमांड दे दी जाता है तो क्या लगता है, ये बताइएगा सर। या जो लजीना कूनू कवामीना बिल्किस, हमें कभी उम्मीद जो है वो खत्म नहीं करनी चाहिए। हम अदालतों के ऊपर यकीन भी रखते हैं और इंसाफ की उम्मीद भी रखते हैं। ऐसी कोई चीज़ सफा मिसल के ऊपर नहीं है। इन्होंने अपने पास से प्लान की है, जैसे उसको उस कंकोक्टेड और झूठे मुकदमे को एक महज प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका भी ये हुक्म मार रहे हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश होगी कि इसके ऊपर सो वोटो लें और सोशल मीडिया से जो इम्प्रेस होके जजेस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ जो हैं वो काम करती हैं, उनको डायरेक्शन दी जाए कि विदाउट प्रेजुडिस वो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन फेयर करें जो आर्टिकल 10A के अंदर ली गई हैं, और डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी ना किया जाए। सबका बुनियादी हक है आर्टिकल 4 और 25 के अंदर जो आईन पाकिस्तान के अंदर दिया गया, तमाम शहरियों को ये हक हासिल है। मेरे इल्म के मुताबिक जो है तमाम मुसलमान के ऊपर तशद्दुद किया है। सर ये बताएं, आपने कहा कि हमारे अदालतें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्या बात है कि एफआईए को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया और 24 जब भाई को पकड़ा था तो वो इससे बाहर आके खेल रहे थे और बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें की हमें इंटरव्यूज दिए कि जैसे कि वो पर्सनल हो गए। इसके बारे में आप क्या? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया सर।